ओम शांति। आज माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन या गुस्से की आदत कम नहीं होती, तो उसको हम दूर कैसे करें। क्योंकि पहली बात यह है कि आपके बच्चों के अंदर जो चिड़चिड़ापन आ रहा है, जो गुस्सा है, वो क्यों आ रहा है। और कई बार हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं कि उनका चिड़चिड़ापन दूर हो जाए, उनका गुस्सा दूर हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चिड़चिड़ेपन से बच्चों का भोजन जो है वो भी अस्त व्यस्त हो जाता है और कई बार पढ़ाई में भी उनका मन नहीं लगता है। तो आज ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है। लेकिन विशेष आप जब भी आप बच्चों को देखते हैं कि वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, पहले उनकी बात को समझें, उनकी बात को सुने कि वो चिड़चिड़े किन बातों में हो रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम जैसे सपोज हमने बच्चे को जैसे मोबाइल उसने पकड़ा हुआ है और हम एकदम से उसके मोबाइल को छीन लेते हैं, क्योंकि पहले हमने आदत उसको मोबाइल देने की डाली हुई है। और आप एकदम से उसकी मोबाइल की आदत को छीनेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा। फिर कई बार हम बच्चे को क्या करते हैं, बार बार किसी न किसी गलती के बारे में रियलाइज़ कराते रहेंगे, तब बच्चा आपका चिड़चिड़ा हो जाता है। और कई बार मान लो सपोज कई बार हम बच्चे को पढ़ाई के बारे में बार बार टोकते रहते हैं, तब जाकर के बच्चा क्रोधित या चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये हमें पहले चेक करना है, क्योंकि विशेष बच्चे के अंदर जो चिड़चिड़ापन है या बच्चे के अंदर जो क्रोध है, वो आज हम देखें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 या 3 साल के, 4 साल के, 5 साल तक के बच्चों के अंदर भी चिड़चिड़ापन कहें या नेगेटिविटी कहें या बोल नेगेटिव कहें, बहुत हो रहा है। कहाँ से सीख रहे हैं वो। पहली बात है कि आप जब बच्चे को खेलने के लिए कहीं भेजते हैं, आप चेक करें कि उनकी संगति क्या है। क्योंकि आपने जो 5 साल तक अपने बच्चे को जिस प्रकार से जिस माहौल में रखा होगा, बच्चा आगे भी उसी माहौल में चलेगा। लेकिन आपने पहले 5 साल तक आपको बच्चे की जो वैल्यू है वो उसको बहुत स्टोर करके रखना है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, बच्चे की वैल्यू को ख़त्म करते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, मान लो बच्चा तनाव में है, मोबाइल पकड़ा देते, बच्चा क्रोध है, मोबाइल पकड़ा देते, बच्चा चिड़चिड़ा है, मोबाइल पकड़ा देते, फिर जब उससे हम छीनते हैं तो वो डबल हो जाता है। लेकिन आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने बच्चे के अंदर जो उसका मानसिक लेवल किन चीज़ों से डाउन हो रहा है, क्योंकि चिड़चिड़ेपन से भी उसका मानसिक लेवल डाउन होगा, क्रोध अवस्था से भी डाउन होगा, और नॉर्मली वो अगर कुछ करना भी चाहेगा तो भी वो नहीं कर पाएगा। और बच्चा जब मान लो सपोज आपने उससे मोबाइल छीना, बड़े प्यार से छीने, बेटा आप इतना पढ़ाई में होशियार हो, इतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो, अब आप थोड़ी देर के लिए पढ़ाई कर लो और मोबाइल फिर बाद में देख लेना। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं देना है, कुछ समय के लिए दो ताकि वो अपने माइंड को थोड़ा फ्री कर रख सके। अब पढ़ाई के लेवल में देखा जाए तो कई बार हम पढ़ाई के लेवल में भी क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर थोपते रहते, पढ़ो 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 पढ़ो। मीन्स बच्चे को थोड़ा सा स्पेस दें, पहले उसके अंदर की बात को समझें कि वो क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा, क्यों उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्योंकि जब बच्चे के अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी की पावर होगी तब वो पढ़ाई का मन नहीं लगेगा उसका। भले आप लाख कोशिश कर लो उसको पढ़ाने की, वो उसका ध्यान यही जाएगा बाहर दोस्तों में जाना है, खेलना है, कूदना है या खाना है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके बच्चे इन चीज़ों के शिकार हैं, मान लो चिड़चिड़ापन या गुस्से के शिकार है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम चांदी की रिंग पहना देंगे या कोई लॉकेट पहना देंगे चांदी का तो उससे वो शांत हो जाएगा। कुछ समय के लिए वो हो भी जाएगा, लेकिन आपको सदा काल के लिए शांत करना है उसको। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सुबह उठे, जैसे नॉर्मली हम मॉर्निंग में उठते हैं, 4 बजे उठो, उठ करके 15 मिनट सोचो, मुझे जब बच्चा बिल्कुल सो रहा है तब मुझे उस बच्चे को पावर देनी है। परमात्मा की शक्तियाँ मेरे में आ रही हैं और मेरे से सारी शक्तियाँ इस बच्चे में आ रही हैं। तो जो बच्चे के अंदर का चिड़चिड़ापन है, बच्चे के अंदर जो क्रोध है, वो सारा धीरे धीरे निकल रहा है। जैसे सूरज की किरणें क्या करती हैं, नीचे के जितना भी कीचड़ होता है पानी का, वो सारा सोख लेती हैं। वैसे सोचे कि परमात्मा की शक्तियाँ जो हैं वो उस बच्चे के अंदर के जो चिड़चिड़ापन है, जो तनाव है, जो क्रोध है, वो सारा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो आपका बच्चा डेली रूटीन में इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये हमें थोड़ा सा क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हम शायद बच्चे को, कई बार आप भोजन बनाते हैं, बच्चा तो भी चिढ़ जाता है, मुझे नहीं खाना ऐसा भोजन, मुझे नहीं खाना, मुझे बाहर का भोजन खाना है। क्योंकि पहली बात है
कि सबसे बड़ा कारण आज बच्चों का चिड़चिड़ेपन का है, वो है भोजन। आप उनको भोजन कैसा दे रहे हैं? जब भी आप भोजन बनाएं तो परमात्मा की याद से बनाएं कि मैं आज सब जो भोजन बना रही हूँ इसको खाते ही बच्चा जो है, मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, उसका चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर का क्रोध ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर की टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी और उसका पढ़ाई का लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि भोजन के अंदर वो पावर है जो उसके अंदर की नेगेटिव पावर को डिलीट कर सकती है। और दूसरा, पहली भोजन की पावर, दूसरा आपके मन की पावर। जब ये दोनों पावर ज्वाइंट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा जो है वो चिड़चिड़ापन से भी मुक्त हो जाएगा और क्रोध से भी मुक्त हो जाएगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर मान लो सपोज़ आपका बच्चा अगर इन चीज़ों से जूझ रहा है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है या तनाव है, तो आप ये 21 दिन अभ्यास करके देखें। सुबह 4 से लेके 4:15 बजे तक या 4:30 बजे तक जब बच्चा आपका बिल्कुल सो रहा है, आप उस समय उसको मेडिटेशन अभ्यास से उसको पावर दें कि मेरा बच्चा बिल्कुल शांत, मेरे बच्चे के अंदर बहुत शांति है, मेरे बच्चा बिल्कुल क्रोध मुक्त है, मेरे बच्चे के अंदर कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है, मेरा बच्चा भोजन को बहुत प्यार से स्वीकार करता है। तो जब ऐसे आप उसको संकल्प देंगे तो जब उसका माइंड उस समय सोते समय बिल्कुल शांत होगा, वो रिसीव करता जाएगा उन तरंगों को। क्योंकि जैसे जैसे वो तरंगों को रिसीव करता जाएगा उसको अंदर से फील होगा कि मैं कुछ हल्का फील कर रहा हूँ। और फिर जब आप भोजन बनाएं तो उस समय भी आप वाइब्रेशन दें। कोशिश करें कि बच्चे के सामने आपको बच्चे की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि हम कई बार बच्चे के सामने ही बुराई कर देते हैं। आप हो ही ऐसे, सामने वाला बच्चा देखो कितना होशियार है, आप तो बिल्कुल ही निकम्मे हो, सामने वाले बच्चे के ने इतने मार्क्स लेकर आए, आप तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हो ही ऐसे, हम आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, आपने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो जब ऐसी बातें आप बच्चों के सामने बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर लाजमी है ये चीज़ें आना। क्योंकि पहली बात है, बच्चे होते हैं नाजुक, आप उनको जो दोगे वो वही ले लेंगे। लेकिन हम बड़े हैं, हमें समझना है कि वो नाजुक से फूलों को अगर हम हल्का सा भी हिलाएंगे तो फूल टूट जाएगा, बिखर जाएगा, फिर आपको समेटने में उतनी ही मेहनत लगेगी। तो क्यों ना हम पहले से ही उसको समेट कर रखें। जैसे आज देखो, हम जब पौधा लगाते हैं, फूल लगाते हैं, मान लो आपके घर में फूल, गुलाब का फूल है, अब आप उस फूल को ऊपर से तो पकड़ेंगे नहीं पत्तियों से, तो फूल को कहाँ से पकड़ेंगे हम? नीचे से, तो डंडी से पकड़ते हम, ताकि हमें प्रॉपर तरीके का फूल मिल सके। तो हम जब फूल का ध्यान ये रखते हैं कि मुझे डंडी से उसको तोड़ना है, ना कि पत्तियों से, तो ये सोचे वो भी तो एक नाजुक फूल है, तो हम तो उसकी पूरी डंडी को ही ला रहे हैं, जो टूट जाता है फिर। और फिर कई बार सोचता है कि माता पिता मेरे से प्यार नहीं करते, वो मेरे दोस्तों को अपना समझते हैं, मेरे को तो समझते ही नहीं है। तो आप हमेशा जब भी किसी की, मान लो आप किसी स्टूडेंट की प्रशंसा भी करते हैं तो अपने बच्चे के सामने कभी ना करें, और अपने बच्चे की आलोचना आप दूसरे स्टूडेंट के सामने ना करें। कई बार माता पिता अपने बच्चे की आलोचना या अपमान जो है वो दूसरे के सामने करना शुरू हो जाते। मान लो सामने 2-4 बच्चे खड़े हैं, उसके दोस्त ही हैं, उसी के सामने शुरू हो जाएंगे कि देखो आपके दोस्त तो इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, आपको रहना नहीं आता, आपको ये नहीं करना आता, आप तो घर पे इतना उल्ट सुल्ट बोलते हो, आपको गाली गलौज करते हो, आप ये करते हो। तो बच्चा और करेगा, कम नहीं करेगा, वो और करेगा वो। लेकिन अगर हमें उन चीज़ों से उसको मुक्त करना है तो आप थोड़ा सा बच्चे को समझें, उसके माइंड के लेवल को समझें, उसका जो चिड़चिड़ापन है उसको समझे, उसके अंदर जो गुस्सा है उसको समझे। क्योंकि ये माता पिता का फ़र्ज है। क्योंकि हम बातों में कई ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बच्चा अपने मन में रख लेता है, बोलता कुछ नहीं है लेकिन मन में रख लेता है, और वो मन में रखते रखते वो बातें इतनी बड़ी हो जाती हैं और बच्चा पढ़ाई से दूर हो जाता है, फिर अलग संगति में चला जाता है, कोई ऐसे क्राइम करना शुरू हो जाता है जो माता पिता चाहते ही नहीं थे। तो हमें बस थोड़ा सा अपने बच्चे को स्पेस देनी है, बच्चे को समझना है
ओनली हमें बच्चे को मन से भी समझना होगा और उसकी भाषा से भी समझना है। इसीलिए अपने बच्चे की चिड़चिड़ेपन की आदत को दूर करना है, क्रोध की आदत को दूर करना है, तो आप पहले उनको समझें। उनको समझने के बाद ही आप कोई निर्णय लें। ओम शांति।